आज हम अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें की बुक से पी और पीसी संतुलन के बारे में सीखेंगे। पी मतलब प्रोडक्शन और पीसी मतलब प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी मतलब उत्पादन क्षमता। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी में संबंध होना, उनमें संतुलन होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसे हम आज इस उदाहरण से समझेंगे, जिस उदाहरण से समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। हम में से सभी ने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी के बारे में सुना ही होगा। एक किसान रहता है, उसकी एक मुर्गी रहती है जो दूसरे दिन सोने का अंडा देती है। तो वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और उसको एक सुनार के पास लेके जाता है कि क्या ये सचमुच सोने का अंडा है। तो सुनार इसकी 100% पुष्टि कर देता है कि ये सच में सोने का ही अंडा है और वह मुर्गी प्रतिदिन सोने के अंडे देते जाती है। तो ऐसे सोने के अंडे पाकर वह किसान बहुत ज़्यादा अमीर बन जाता है, लेकिन कुछ समय पश्चात ही उसमें लालच आ जाता है और वह सोचता है कि क्यों न मैं इस मुर्गी को काट डालूं और इस मुर्गी के सारे सोने के अंडे निकाल डालूं। इस प्रकार मैं इस क्षेत्र का सबसे मालामाल व्यक्ति बन जाऊंगा। तो वह उस मुर्गी को काटता है और उसके अंदर देखता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उस मुर्गी के अंदर कुछ भी नहीं निकलता है, एक अंडा भी नहीं निकलता है और वह मुर्गी भी मर जाती है। चूँकि किसान ने अपने प्रोडक्शन यानी उत्पादन यानी कि सोने के अंडे के बारे में भी ध्यान नहीं दिया और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी उत्पादन क्षमता जो उसकी मुर्गी थी उस पर भी ध्यान नहीं दिया और इन दोनों में संतुलन नहीं कर पाया, इसीलिए वह पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, क्योंकि अब उसकी सोने की अंडा देने वाली मुर्गी नहीं थी। तो इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन यानी कि सोने का अंडा और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी यानी कि मुर्गी जो अंडा देती थी, तो इन दोनों में संतुलन होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो इस प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को हम हर क्षेत्र में लागू कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा आसान बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। 3 प्रकार की संपत्तियाँ होती है, एक भौतिक संपत्ति, दूसरी आर्थिक संपत्ति और तीसरी मानवीय संपत्ति। सबसे पहले भौतिक संपत्ति के बारे में समझते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो मैंने एक आटा चक्की खरीदी और उस आटा चक्की में मैंने उत्पादन पर ही ध्यान दिया, मतलब बस पीसने का काम किया और उसकी उत्पादन क्षमता यानी कि मशीन का रखरखाव उसके बारे में मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो क्या होगा, कुछ समय के पश्चात वो मशीन खराब हो जाएगी और उसका उत्पादन पूरा शून्य हो जाएगा और वह बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। इससे अच्छा क्या होता, इससे अच्छा ये होता कि मैं उत्पादन और उत्पादन क्षमता में संतुलन रखूँ। मैं उस मशीन से उत्पादन भी करते जाऊँ, आटा भी पीसते जाऊँ, मतलब गेहूँ पीसते जाऊँ और उत्पादन क्षमता यानी उस मशीन का रखरखाव भी रखूँ। तो इससे वह लंबे समय तक मुझे उत्पादन देगी, तो इससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और मेरा ज़्यादा फायदा होगा। तो उत्पादन और उत्पादन क्षमता में इस प्रकार से संतुलन रखा जा सकते हैं। दूसरी बात करेंगे हम आर्थिक संपत्ति के बारे में। सबसे बड़ी आर्थिक संपत्ति होती है हमारे कमाने की क्षमता। तो एक बार जब हम कमाने लग जाते हैं तो हम अपनी कमाने की क्षमता का विकास करना बंद कर देते हैं। तो उससे हम जितना कमाते हैं उतना ही कमा पाते हैं, थोड़ा बहुत बस ग्रोथ होता है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होता। तो इससे अच्छा क्या होगा कि हम जितना कमा रहे हैं उतना भी कमाते जाए और अपने आगे की कमाने की क्षमता पर ध्यान दें। तीसरी संपत्ति है मानवीय संपत्ति। इसे हम माता पिता और बच्चों के बीच संबंधों के उदाहरण से समझ सकते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी परवरिश हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, हमारा जो मन चाहे उस हिसाब से हम उनसे काम करा सकते हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, कुछ समय के बाद जब वो बड़े होंगे तो हमारी बात सुनना बंद कर देंगे। और दूसरे प्रकार से परवरिश हम इस तरह से कर सकते हैं कि बच्चे जो भी फरमाइश करें, जो भी इच्छा करें, उनकी हर फरमाइश को पूरा कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब वो बड़े होंगे तो अपनी कैपेबिलिटी पर डाउट करेंगे, उनकी निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाएगी। इससे अच्छा होगा कि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो हम उनकी परवरिश सुरक्षात्मक तरीके से करें और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनकी परवरिश एक आत्मनिर्भर बनाते हुए करें। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं
इस प्रकार पी और पीसी संतुलन को जीवन के हर क्षेत्र में लागू कर सकते हैं और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी यानी कि उत्पादन और उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में एक संतुलन स्थापित कर सकते हैं। थैंक यू।